हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में आप ये देखेंगे कि क्लोरोफॉर्म के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कहने का मतलब क्लोरोफॉर्म के कुछ भौतिक गुण। क्लोरोफॉर्म एक लाइट येलो कलर का सब्सटेंस होता है। वाटर में अगर डिजॉल्व करें तो नहीं होता है, कहने का मतलब वाटर में इनसॉल्युबल होता है। लेकिन जो अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, कार्बनिक विलायक जैसे ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनमें डिजॉल्व हो जाता है। अगर हम बात करें कि इसकी वाष्प को अगर हम सूंघें तो हमें निश्चेतना आती है, कहने का मतलब बेहोशी आती है। इसीलिए इसका इस्तेमाल हम एनास्थेटिक एजेंट के रूप में भी हम करते हैं। अब इसकी हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जो कुछ खास केमिकल प्रॉपर्टी हैं, रासायनिक गुण। जैसे कि नंबर 1 आप देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन, इसको जब हम एयर के कांटेक्ट में जब आता है और सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में अगर इसका ऑक्सीडेशन कराएं, एयर से इसका रिएक्शन होता है तो एक बहुत ही विषैली गैस फास्जीन का निर्माण होता है। कार्बोनिल क्लोराइड या इसे कहते हैं फास्जीन गैस, जो कि विषैली होती है और ज़्यादा इसको यहाँ तक कि अगर ज़्यादा इसको सूंघ लिया जाए तो डेथ भी हो सकती है। ठीक है। इसके बाद इसका अगर हम क्लोरिनेशन करें, अगर इसके हम क्लोरीन से रिएक्शन कराएं तो ये रिएक्शन आप कई बार पढ़ चुके हैं कि सनलाइट की प्रेजेंस में इसका जब क्लोरीन से रिएक्शन होता है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्म होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। और आप जानते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग हम सॉल्वेंट के लिए करते हैं। इसके बाद जब हम तीसरा रिएक्शन बात करते हैं, हाइड्रोलिसिस, जब इसका हम जल अपघटन कराते हैं तो क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन जब हम अल्कोहलिक KOH के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, इसके साथ जब हम जल अपघटन कराते हैं तो हमें इसका फॉर्मेट मिलता है। कहने का मतलब फॉर्मेट सॉल्ट मिलता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अगर रिएक्शन कराते हैं तो हमें पोटेशियम फॉर्मेट मिलता है। यदि यहाँ पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें तो हमें सोडियम फॉर्मेट एक सॉल्ट मिलता है। ठीक, वैसे ही जो रिएक्शन होता है इसको इजी तरीके से समझने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये CH 3 क्लोरीन एटम होते हैं क्लोरोफॉर्म में। जब इसको हम KOH के साथ ट्रीट करते हैं 3KOH, तो क्या होता है, तीनों क्लोरीन एटम हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस हो जाते हैं और ये बनता है ट्राईहाइड्रोक्सीमेथेन 111 ट्राईहाइड्रोक्सीमेथेन, जो कि अनस्टेबल होता है। अस्थायी होने के कारण ये ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होता है तो ये क्या, ये ऐसा ये वाटर यहाँ से रिलीज करा देते हैं। ये बनता है HCOOH। ठीक, अब यहाँ जो कि मेरे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पड़ा होता है, ये एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, और वहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम डाल चुके होते हैं तो उससे रिएक्शन फिर से हो जाता है। ये एसिड है, ये बेस है, तो इसका हमें सॉल्ट इस तरीके से हमें ये मिल जाता है सॉल्ट HCOOK। ठीक, पोटेशियम फॉर्मेट मिल जाता है। यहाँ पे -H2O, यहाँ पे जब आते हैं तो ये 3KCl -3KCl ये निकल जाते हैं। इस तरीके से ये रिएक्शन होता है। लेकिन उसको एक लाइन में लिखने के लिए आप ऐसे यहाँ लिख सकते हैं, ये रिएक्शन क्लोरोफॉर्म treated with alcoholic potassium hydroxide और sodium hydroxide to form potassium और सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। ठीक, इसके बाद आते हैं नाइट्रेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। नाइट्रेशन क्या होता है कि जब हम इसका क्लोरोफॉर्म को जब हम कॉन्सेंट्रेटेड सांद्र नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन कराते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है कि ये नाइट्रिक एसिड है, HNO3 को हमने ब्रेक करके लिखा है HONO2। क्यों? क्योंकि यहाँ क्लोरोफॉर्म से हाइड्रोजन और नाइट्रिक अम्ल से OH, ये OH यहाँ से, H यहाँ से, ये दोनों मिलकर के वाटर रिलीज हो गया और नाइट्रो ग्रुप आकर के अटैच हो जाता है क्लोरोफॉर्म के साथ। तो इसका नाम होता है क्लोरोपिक्रिन। इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो है ये एक तो केमिकल वेपन्स के तौर पे यूज होता है। क्लोरोपिक्रिन का यूज हम केमिकल वेपन्स के तौर पे करते हैं और इंसेक्टिसाइड के तौर पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी
क्लोरोपिक्रिन फॉर्म होता है जब हम क्लोरोफॉर्म का नाइट्रेशन कराते हैं। ठीक, इसके बाद अगला जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर। क्या होता है कि जब हम क्लोरोफॉर्म को हम सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करते हैं, हीट करते हैं। आप देख रहे हैं क्लोरोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ जब हीट करते हैं तो आपको एसिटिलीन गैस मिलता है। एसिटिलीन, जिसकी स्टडी आपने एसिटिलीन की प्रिपरेशन में फर्स्ट ईयर में की थी। एसिटिलीन, जब हम क्लोरोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ हीट करते हैं तो हमें गैस मिलती है, कौन सी? एसिटिलीन, एथाइल, जिसे आप आईयूपीएसी नेम से जानते हैं। और इसके बाद जो अगला छठा नंबर का रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंडेंसेशन रिएक्शन विद एसीटोन। क्या होता है जब हम क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ रिएक्ट कराते हैं? तो ये है आपका क्लोरोफॉर्म ClCl3, ये एसीटोन से इसका रिएक्शन हुआ तो ये एक कंपाउंड फॉर्म होता है जिसे कहते हैं क्लोरीटोन कहते हैं। कंडेंसेशन हो जाता है केवल की प्रेजेंस में हीट करते हैं। तो जब क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमें क्लोरेटोन मिलता है। क्लोरेटोन एक कंडेंस्ड सब्सटेंस है जो कि संघनन के बाद मिलता है। और क्लोरेटोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लोरेटोन का जो इस्तेमाल है ये बहुत ज़रूरी है। ये हिप्नोटिक एजेंट के तौर पे काम करता है। कहने का मतलब नींद की दवा में इस्तेमाल किया जाता है क्लोरेटोन। इस क्लोरेटोन का इस्तेमाल हम नींद की दवा के रूप में करते हैं। ये क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, सॉलिड सब्सटेंस होता है जो नींद की दवा में इस्तेमाल किया जाता है। याद रखना, बार बार बता रहे हैं कि जब एसीटोन को क्लोरोफॉर्म के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमें क्लोरेटोन मिलता है। और ये क्लोरेटोन ये नींद की दवा के रूप में, हिप्नोटिक एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और ये रिएक्शन कैसे होता है इसको थोड़ा सा आप देख लें। अगर आप बाहर देखना चाहें तो इसको समझ लें कि रिएक्शन कैसे होता है। बहुत इजी रिएक्शन है। ये एसीटोन, यहाँ पे आप जानते हैं ये बॉन्ड CO बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप का पोलर होता है। इसको तो यहाँ पे यानी कि इसका पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे प्लस CHCl3। अगर आप देखें तो ये जब ब्रेक होता है तो हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव और ये कार्बन पार्शियल नेगेटिव होता है। तो ये कहाँ जाएगा? हाइड्रोजन जाएगा O के पास, ये इधर, और ये जाता है कार्बन के साथ, यानी ये इस तरीके से ऐड हो जाता है OH और ये CCl3, ये है क्लोरेटोन। ठीक, तो नेक्स्ट रीमर-रीमर रिएक्शन में हम क्या करते हैं? रीमर-रीमर रिएक्शन में हम फिनॉल का रिएक्शन किससे कराते हैं? क्लोरोफॉर्म से। मतलब जब हम क्लोरोफॉर्म को फिनॉल के साथ बेस की प्रेजेंस में, केवेज की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और साथ में पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बनता है। यानी कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड दोनों आइसोमर हमको प्राप्त होते हैं। कब? जब हम किस फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये रिएक्शन है रीमर-रीमर रिएक्शन। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरोफॉर्म की। जब हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं किसी बेस की प्रेजेंस में तो हमें ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या इनको सैलिसिल्डिहाइड भी कहते हैं, सैलिसिल्डिहाइड भी कहते हैं, तो ये हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद का जो रिएक्शन है ये भी नेम रिएक्शन है, कार्बिल-एमीन रिएक्शन। ये सारी नेम रिएक्शन है, रीमर-रीमर रिएक्शन, कार्बिल-एमीन रिएक्शन। और कार्बिल-एमीन रिएक्शन क्या होता है? कार्बिल-एमीन रिएक्शन किसी भी प्राइमरी एमीन का टेस्ट होता है। प्राइमरी एमीन की प्रेजेंस को हम टेस्ट करते हैं लैब में। कैसे करते हैं? कोई भी प्राइमरी एमीन ले लिया, प्राइमरी एमीन ले लिया, उसमें हम क्लोरोफॉर्म डाल देते हैं, थोड़ा सा बेस डाल देते हैं और हीट करते हैं। जब हम किसी प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म
उसके साथ मिक्स करके बेस के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो एक बहुत ही बदबूदार, बहुत दुर्गंध युक्त पदार्थ बनता है जिसे हम आइसोसाइनाइड कहते हैं। एनसी साइनाइड या एनसी आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, जो कि बहुत दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है। और ये कौन देता है? ये प्राइमरी एमीन देते हैं। प्राइमरी एमीन का रिएक्शन जब हम क्लोरोफॉर्म के साथ बेस की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ, जिसे हम कहते हैं आइसोसाइनाइड, फॉर्म होता है। इसीलिए इसको हम कार्बेलेमिन भी कहते हैं। कार्बेलेमिन इसको कहते हैं। तो ये भी प्राप्त होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन होता है वो रिएक्शन विद बेंजीन। क्या होगा? जब हम क्लोरोफॉर्म को बेंजीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखिए, बेंजीन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब हम क्लोरोफॉर्म को बेंजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? क्लोरोफॉर्म के तीनों क्लोरीन एटम फेनिल ग्रुप से रिप्लेस हो जाते हैं। यानी कि ट्राइफेनिल, 3 क्लोरीन थे, तीनों क्लोरीन C6H5 यानी फेनिल ग्रुप से क्या हो गए? रिप्लेस हो गए। तो क्या फॉर्म होता है? ट्राइफेनिल मेथेन फॉर्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट में क्या है कि रिएक्शन विद पायरॉल। क्या होता है? जब हम पायरॉल से क्लोरोफॉर्म को ट्रीट करते हैं, जब पायरॉल को हम क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में तो साइक्लाइजेशन हो जाता है और ये क्या फॉर्म होता है? ये 2-क्लोरोपिरिडीन प्राप्त होता है। अगर इसको क्लोरीन ना हो तो हमें क्या दिखेगा? ये हमें पिरिडीन दिखेगा। तो 2-क्लोरोपिरिडीन प्राप्त होता है। ये कुछ खास रिएक्शन थी जो क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड थी, जिसमें से कि आपने बहुत सारे सब्सटेंस को देखा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यूजेस। क्या यूजेस हैं क्लोरोफॉर्म के हमारी लाइफ में? तो हम लोग ये देखेंगे कि क्या यूज है। जो चीज़ हमने पढ़ी है, हमने क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन पढ़ी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, तो यूज क्या है उस सब्सटेंस का जिसे हम लोगों ने पढ़ा है। तो देखिए, क्लोरोफॉर्म का यूज आप मैंने बताया कि आपको एनास्थेटिक एजेंट के रूप में, बेहोश करने के रूप में, शल्य चिकित्सा में आप बेहोश करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ रबर है, मोम है, वसा है, इनको अगर आप डिजोल्व करना चाहते हैं तो एक सॉल्वेंट के रूप में भी हम इसको क्लोरोफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं एज अ सॉल्वेंट। एक सॉल्वेंट के तौर पर भी इसको इस्तेमाल करते हैं और एनास्थेटिक के रूप में, एज एनास्थेटिक एजेंट के रूप में, मतलब निश्चेतक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और अभी भी आपने जब आप इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो वहां पे आपने देखा CCl3NO2 क्लोरोपिक्रिन बना। साथ में जिसका इस्तेमाल आप क्लोरोपिक्रिन का इस्तेमाल आप करते हैं, इसमें केमिकल वेपन्स में करते हैं और साथ में इसका इस्तेमाल आप करते हैं इंसेक्टिसाइड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक, कीटनाशी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और आपने देखा कि COH, CCl3 ये क्लोरीटोन बना था। क्लोरीटोन का इस्तेमाल कहाँ होता है? ये हिप्नोटिक एजेंट के रूप में, यानी नींद लाने की दवा के रूप में इस्तेमाल होता है। क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल हम लोग प्रिजर्वेशन में भी करते हैं और साथ में इसका उपयोग टेफ्लॉन बनाने में। टेफ्लॉन क्या होता है? प्लास्टिक होती है जिसका बहुत उपयोग होता है। अगर आप क्लोरोफॉर्म को CH-Cl3 इसको अगर आप SB एंटीमनी ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो आपको टेफ्लॉन मिलता है। टेफ्लॉन CF2 ये पॉलीमर है, इसको बनाने में टेफ्लॉन बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं
तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं टेफ्लॉन बनाने में। प्लास्टिक है जिसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में होता है। ठीक, तो ये कुछ खास इसके उपयोग थे कि इसका कैसे हम यूज करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे उसमें हम डाइक्लोरोमेथेन की बात करेंगे, यानी कि डाइहाइड्रोडेरिवेटिव की बात करेंगे। ओके, थैंक यू। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.